गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कम्युनिकेट इन इंग्लिश क्लास 4th की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 यूकी एंड द सुनामी है। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द पीपल ऑफ ए स्मॉल विलेज इन जापान गेट रेडी टू सेलिब्रेट ए गुड राइस हार्वेस्ट, बट मदर नेचर हैज़ अदर प्लान्स इन स्टोर फॉर देम। तो जो जापान एक जगह है, एक स्टेट है, कौन जापान एक कंट्री है। तो वहाँ पे राइस जब तैयार हो जाती है, उसे काट लिया जाता है, तो वहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ जाता है राइस हार्वेस्ट के दिन। तो वो एक स्मॉल विलेज है जापान में, और उन लोग तैयार हो गए हैं राइस हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। पर वो लोग क्यों हार्वेस्ट फेस्टिवल बना रहे हैं? क्योंकि जो मदर नेचर, जिन्होंने उनके लिए उनकी जो खेती हुई है, मदर नेचर मतलब वो शुक्रिया कहने के लिए कि आप अच्छा हुआ, आपने हमारी फसल अच्छे से करा दी, आपने बाढ़ नहीं लाई, आपने अच्छे से धूप भी की, ये नहीं कि ज़्यादा धूप, बिल्कुल बारिश नहीं, आपने एकदम सही किया हमारी, इसलिए अच्छे से राइस हुई हैं, राइस हार्वेस्ट हो गई हैं। वो लोग इसलिए थैंक्स कह रहे हैं। तो ये एक नाटक हो रहा है। तो ये इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से, एक नाटक है, नाटक करके बताया जा रहा है। तो इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं? तो इस कैरेक्टर में कौन कौन है? यूकी है, जो कि एक बहुत ही जवान यंग जापानीज़ बॉय है, जवान जापानीज़ बॉय है एक, और यूकी के फादर हैं और यूकी की मदर है। ये जो यूकी बच्चा है उसके फादर और मदर हैं। और फर्स्ट विलेजर है, सेकंड विलेजर है, एक विलेज बॉय है। तो एज द कर्टन ओपन्स, ये एक नाटक हो रहा है और नाटक करके बताया जा रहा है। तो ये एक नाटक हो रहा है और कर्टन खुला, जो नाटक का कर्टन होता है, पर्दा होता है, वो खुला। यूकी पेरेंट्स एंड यूकी आर आउटसाइड देयर हो, और जो यूकी और उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो पापा मम्मी थे, वो लोग बाहर थे घर के। दे आर गेटिंग रेडी टू for a festival that night to celebrate fine rice crop. They are carrying paper lanterns, basket of fruit, flower and other kinds of decorations. तो उन लोग तैयारी कर रहे थे, जो उनके यहाँ राइस क्रॉप्स की हार्वेस्ट हुई थी, उसके लिए मदर नेचर को थैंक यू करने के लिए उन लोग जो फेस्टिवल बना रहे थे, इतने खुश थे उन लोग, फेस्टिवल जिसलिए उन लोग बना रहे थे, उसके उन लोग तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो फेस्टिवल रात ही में था। वो लोग पेपर लैंटेन्स, बास्केट मतलब कि फूड का बास्केट पूरा लिए थे, और फ्लावर्स लिए थे उन लोग, और कुछ और डेकोरेशन के सामान लिए थे, ठीक है। हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यूकी क्या कहता है? हैंड ए गार्लैंड ऑफ सिल्क फ्लावर टू हिज फादर आई कैन नॉट रीच टू द ब्रांच ऑफ द ट्री, विल यू हेल्प मी प्लीज़। तो जो यूकी था वो अपने पापा से क्या कहता है कि उनकी तरफ गार्लैंड मतलब कि जो फूल की माला होती है, उसे हम लोग गार्लैंड कहते हैं, उसको उस अपने सिल्क के फ्लावर की जो गार्लैंड थी, सिल्क के कपड़े की फ्लावर उससे बनाया गया था, जो फ्लावर बना था, वो अपने फादर को देते हुए उसने कहा कि फादर, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्या आप मेरी इसको टांगने में मदद करेंगे? मैं ट्री की ब्रांच तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, क्या आप मेरी वहाँ तक पहुँचने में मदद करेंगे? फादर टेक्स द गार्लैंड फ्रॉम यूकी, दिस फ्लावर्स आर वेरी प्रिटी यूकी, आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स विल सी देम टुनाइट व्हेन वी सेलिब्रेट आवर राइस हार्वेस्ट, स्ट्रिंग द फ्लावर अक्रॉस द ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो जो फादर थे यूकी के, वो गार्लैंड ले लेते हैं, वो फूल की माला ले लेते हैं यूकी से, और फिर कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर माला है यूकी, ये बहुत ही सुंदर माला है फूलों की यूकी। जब हमारे फ्रेंड्स और नेबर्स हमारे यहाँ आएंगे रात में, जब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे हार्वेस्ट, तो जब वो लोग आएंगे यहाँ पे, तो वो ये सुंदर माला हम लोग की देखेंगे, और फिर वो उसके पापा वो उसको ट्री की ब्रांच पर उसे टांग देते हैं। यूकी थैंक यू फादर, इट्स बेटर, ईगरली फादर टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर। तो यूकी क्या कहता है कि फादर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप सही लग रहा है। फिर यूकी जो ईगरली मतलब यूकी बहुत उत्सुक होकर कहता है, पूछता है, बोलता है कि फादर से अपने कि फादर प्लीज़ मुझे फिर से ग्रैंडफादर के बारे में बताइए।
मुझे फिर से ग्रैंडफादर के बारे में जानना है। फादर, एवरीवन इन आवर विलेज रिमेंबर योर ग्रैंडफादर। ही वॉज वन हु taught us how to grow rice। वो क्या कहते हैं उसके फादर की, तुम्हारे ये विलेज में जितने लोग हैं वो हमारे जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे उन्हें जानते हैं। वो ही एक इंसान थे जो हमें बताए थे कि कैसे राइस को उगाया जाता है, कैसे खेती करी जाती है, कैसे राइस को उगाया जाता है। वही एक इंसान थे जिन्होंने हमें बताया था। एवरीवन रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही वॉज सो स्मार्ट। सब उनकी रिस्पेक्ट क्यों करते थे? क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट थे। ये कौन कहता है? यूकी के फादर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं यूकी के फादर ही यूकी हैं और ये इसे गार्लैंड कहते हैं। ये गार्लैंड कहते हैं। तो कैसे ट्री की ब्रांच में से लटका रहे हैं, ठीक है। यूकी मदर स्टेप आउट ऑफ द हाउस। फर्स्ट village boy and other villager walk back and forth across the street in a small group. They are decorating the village. तो वो तो एक नाटक था। तो जो स्टेज था वहाँ पे जो यूकी की मदर थी उन्होंने दिखाया कि वो अपने घर से निकल रही हैं और जो फर्स्ट और सेकंड जो फर्स्ट विलेजर था और विलेज बॉय थे और जो बाकी के विलेजर्स थे वो लोग स्टेज पे इधर उधर घूम रहे हैं और डेकोरेट कर रहे हैं अपने विलेज को। मदर, फिर उसकी मदर क्या कहती है यूकी की, There you two are. We have a lot to do before tonight. You know, if this is going to be great celebration, then we better get to work. फिर यूकी की मदर क्या कहती हैं कि There you two are. यह बहुत सारा काम बचा है अभी। We have a lot to do before tonight. You know, this is going to be great celebration. Then we better get the work. क्या कहती हैं कि इस रात बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। रात में तो हम लोग को अभी बहुत सारा काम करना है। अगर हम लोग को ये सेलिब्रेशन बहुत अच्छा बनाना है तो चलो अभी हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं सारा वर्क। फादर, यूकी एंड आई वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर। फिर यूकी के फादर क्या कहते हैं उसकी मदर से कि यूकी और मैं बस ग्रैंडफादर के बारे में कुछ बातें कर रहे थे और ज़्यादा कुछ नहीं। मदर, यस वी ऑल मिस अ ग्रैंडफादर यूकी बट वी आर रिमेंबर हिम एवरी डे बाय डूइंग दिस द वे ही taught us। तो मदर जो थी यूकी की वो क्या कहती है, हाँ हम सब उन्हें मिस करते हैं, तुम्हारे ग्रैंडफादर को यूकी। हम सब उन्हें याद रखते हैं और हम जो उन्होंने तरीका बताया था राइस उगाने का हम अभी तक वैसे ही उगाते आए हैं। वो यूकी के फादर से क्या कहती हैं फिर तो यूकी's फादर, ओके डियर, दैट इनफ मेमोरीज फॉर टुडे, लेट्स गेट क्रैकिंग, यू कैन वर्क बाय हिमसेल्फ फॉर ए वाइल। फिर यूकी की मदर कहती हैं उसके फादर से कि अब इतनी यादें सही हैं, अब इतनी यादें बहुत हो गई आज के लिए, अब चलो हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं जल्दी ही। और यूकी तुम कुछ अपने आप से काम करो, अपना काम तुम अपने आप से कर लो यूकी। फादर, आई विल कम विथ यू डियर। तो जो फादर है उसकी मदर से कहते हैं मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। मदर गिव्स ए बास्केट of fruit to Yuki, I want to take this fruit basket to a sea and make sure that fruits are washed clean and dried by the time I return. Mother walks off stage. फिर यूकी की मदर यूकी को एक बास्केट देती हैं, किसका, फ्रूट से भरा हुआ बास्केट देती हैं। फिर क्या कहती हैं उससे कि इसे जाओ नदी के किनारे जाओ और इसे अच्छे से धुल के इसे अच्छे से सुखा देना और जब मैं रिटर्न आऊँ तब तक ये सब काम हो जाना चाहिए। कौन कहती है? यूकी की मदर। और ऑफ स्टेज मतलब कि वो फिर स्टेज के पीछे चली जाती हैं। फादर, यू नो हाउ शी गेट्स वर्कड अप बिफोर ए फेस्टिवल, आई हैड बेटर गो एंड हेल्प हर, यूकी रन्स ऑफ स्टेज आफ्टर मदर। फिर जो उसके फादर थे वो क्या कहते हैं कि तुम्हें पता है कि
कि तुम्हारी जो मम्मी है, जो तुम्हारी मदर है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, पर थोड़ी चिंता में भी हैं कि ये सारा काम कैसे होगा। तो वो शायद थोड़ी सी चिंता में भी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद की मदद करने जा रहा हूँ। फिर वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद की हेल्प करने चलता हूँ। फिर वो ऐसा कह के चला जाता है स्टेज के वो भी पीछे। उसकी मदद के बाद जो यूकी की मदद थी वो चली गई थी स्टेज के पीछे, फिर वो भी चला गया। कौन? फादर, उसके फादर भी चले गए। First villager, village boy and other villager have been walking back and forth across the stage behind Yuki and his family. First villager, village boy, जो other villagers थे वो लोग स्टेज पे इधर उधर घूम रहे थे, स्टेज पे इधर से उधर जा रहे थे। यूकी और उसकी फैमिली भी थी। Suddenly Yuki feels the earth shaking under his feet, but no one else seemed to notice. फिर यूकी ने सब इधर उधर से जा रहे थे, सब स्टेज पे इधर उधर घूम रहे थे। उन लोग ऐसे दिखा रहे थे कि ये सचमुच हो रहा है, पर ये सब स्टेज पे हो रहा था। ऐसे सब घूम रहे थे, तभी यूकी को लगा कि ये तो एक अर्थ हिल रही है। अर्थ क्या हुआ है? अर्थ क्यों आ गया है? ये तो अर्थ हिलने लगी है अंडर हिज फीट, बट नो एल्स सीम टू नोटिस। पर उसने देखा कि किसी को ये महसूस नहीं हो रहा है। उसके पैरों के नीचे धरती हिल रही है, पर किसी को ये महसूस नहीं हो रहा है। Yuki surprised. What was that? The earth moves. The earth moves again. The villager dropped what were they carrying and bent their knees as if trying to keep their balance. फिर यूकी क्या कहता है कि अरे क्या हो गया तुम लोग को? अर्थ हिल रही है, ये फिर से हिली। क्या तुम लोग को कुछ पता भी चल रहा है? और फिर जो विलेजर्स थे उन लोग ने सुना कि यूकी क्या करे, अर्थ हिल रही है। उन लोग ने जो भी अपने पास सामान लिया था वो सब छोड़ दिया, उन सबको फेंक दिया, उन सब कुछ वहीं छोड़ दिया और अपने घुटनों के बल वो लोग बैलेंस बनाने लगे। घुटनों के बल बैठ दिए ताकि उन्हें ज़्यादा चोट ना लगे, वो गिर ना जाए, इसलिए वो घुटनों के बल बैठ गए। द मूवमेंट स्टॉप एंड द विलेजर्स स्टार्ट लाफिंग डिलाइव्ड। फिर अर्थ शेक होना बंद हो गई, जो अर्थ थी वो शेक होना बंद हो गई और जो विलेजर्स थे वो लोग फिर से लाफिंग करने लगे, वो लोग फिर से हंसने लगे। फर्स्ट विलेजर लूजिंग योर बैलेंस देयर। फर्स्ट विलेजर क्या कहता है कि मैंने तो अपना बैलेंस ही खो दिया था। क्या बोलता है कि तुम बैलेंस खो दिए थे? कौन? फर्स्ट विलेजर। तो सेकंड विलेजर ने क्या कहा? नो वे, आई हैव श्योर फुटनेस ऑफ ए माउंटेन गोट। श्योर फुटनेस ऑफ माउंटेन गोट मतलब कि बहुत ही जो माउंटेन गोट होती है वो जितना भी ऊंचा माउंटेन हो वो उस पर आराम से चढ़ सकती है। तो वैसे ही वो कह रहा है कि नहीं, ज़्यादा नहीं, मैं तो एक माउंटेन गोट की तरह एकदम आराम से अपना बैलेंस बनाया हुआ था। मेरा बैलेंस बहुत ही अच्छा था। यूकी सीरियसली, फिर द अर्थ मूव अंडर माई फीट, आई थिंक इट वॉज एन अर्थक्वेक। फिर जो यूकी था वो सीरियसली कहता है, वो लोग मजाक कर रहे थे पर जो यूकी था वो सीरियसली उसने कहा कि अरे रुको, ये अभी भी अर्थ मेरे फीट के नीचे, मेरे पैरों के नीचे शेक कर रही है, ये एक अर्थक्वेक है मुझे लगता है। सेकंड विलेजर, तो सेकंड विलेजर फिर क्या कहता है? वी हैव नॉट हैड एन अर्थक्वेक फॉर ए लॉन्ग टाइम, व्हाट मेक्स यू थिंक वी आर गोइंग टू हैव वन नाउ। फिर जो सेकंड विलेजर था उसने कहा कि कितने दिन हो गए हमारे यहाँ पे एक भी अर्थक्वेक नहीं आया है, अब तुम्हें क्या लगता है अब आ जाएगा क्या अर्थक्वेक? फर्स्ट विलेजर, फिर फर्स्ट विलेजर क्या कहता है? यू जस्ट डू नॉट नो हाउ टू हैव फन यूकी, ऑलवेज वर्किंग जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर। तो फर्स्ट विलेजर क्या कहता है कि तुम्हें नहीं पता यूकी कैसे फन करते, कैसे मज़ा करते हैं, तुम बस अपने ग्रैंडफादर की तरह काम करते हो, इसलिए तुम नहीं जानते कि कैसे फन किया जाता है, कैसे मज़े किया जाता है। यूकी, ऑल द विलेजर पिक यू अप व्हाट दे आर ड्रॉप्ड and start going about their business again as if nothing had happened. फिर जो विलेजर्स थे वो लोग जो भी अपना सामान उन लोगों ने नीचे छोड़ दिया था और घुटनों के बाद बैठ गए थे, तो वो सारा सामान उठाए, स्टार्ट गोइंग अबाउट देयर बिजनेस, मतलब कि उन लोग अपने काम को स्टार्ट कर दिए करना।
और ऐसे कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। Yuki loudly, "Wait!" Yuki looks at the back wall of the room and put up hand to shade his eyes. With the other hand, he points over heads of the people in the audience. फिर जो यूकी रहता है वो क्या कहता है, चिल्ला के वो कहता है कि वेट, वो चिल्ला के कहता है कि रुको, इंतज़ार करो थोड़ा। यूकी लुक्स एट द ब्लैक वॉल। यूकी एक काली दीवार पे देखता है ऑफ द रूम एंड पुट्स अप ए हैंड टू शेड हिज आइज। फिर वो क्या कहता है, वो क्या करता है कि वो अपनी हैंड से अपनी आइज़ को शेड कर लेता है, अपनी आइज़ को छुपा लेता है। विद द अदर हैंड ही पॉइंट ओवर द हेड ऑफ द पीपल इन द ऑडियंस। फिर वो ऑडियंस के सिर पे वो ऐसे अपने हाथ से, एक हाथ से वो अपने आँखों को ढक लेता है, फिर दूसरे हाथ से ऑडियंस के सिर पे पॉइंट करने लगता है, उधर दिखाने लगता है। आई सॉ द हाउसेस बिलो मूव, लुक द सी हैज़ टर्न्ड ब्लैक। फिर वो तो एक शो था तो उसमें ऑडियंस देख रहे थे तो वो ऑडियंस की तरफ हाथ करके बोलता है कि वो देखो, सबसे अपने विलेजर से कहता है कि वो देखो, वो जो हाउस थी वो हिले, वो जो सी थी वो ब्लैक होती जा रही है, वो सी काली होती जा रही है, वो नदी। नाउ इट लुक्स लाइक ए सी रनिंग बैकवर्ड। फिर क्या कहता है यूकी कि अब देखो, वो लग रही है कि वो सी पीछे जा रही है, वो पीछे जा रही है। अबे फ्रॉम आवर विलेज, वो हमारे विलेज को छोड़ के दूर जा रही है। टू ऑडियंस, नाउ आई रिमेंबर व्हाट ग्रैंडफादर सेड। फिर वो कहता है कि हाँ, मुझे याद है ग्रैंडफादर ने क्या कहा था। वो ऑडियंस से कहता है, द सी वुड टर्न ब्लैक एंड रन अवे फ्रॉम द शोर जस्ट बिफोर ए सुनामी। फिर वो क्या कहता है कि मुझे पता है, मुझे याद आ रहा है ग्रैंडफादर ने क्या कहा था कि जब सुनामी आने से पहले जो सी है वो काली हो जाएगी और वो अपना शोर, मतलब कि अपना किनारा छोड़ के थोड़ी दूर चली जाएगी, फिर सुनामी आ जाएगी। वो ऐसा कहने लगता है अपने विलेजर्स से। ऑल द विलेज वॉक टू वेयर यूकी स्टैंडिंग। और जो विलेजर्स थे उन लोग भाग के चले गए जहाँ पे यूकी खड़ा था। फर्स्ट विलेजर, लुक, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, लुक हाउ फार द ओशन हैज़ पुल्ड बैक। फिर फर्स्ट विलेजर क्या कहता है कि वो देखो, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, जो ओशन है वो पीछे जा रहा है, जो हमारी ओशन है वो पीछे चली जा रही है। वी कैन सी पार्ट ऑफ ए बीच दैट वी नेवर सा बिफोर। हम सी का वो पार्ट देख सकते हैं जो हम लोग ने आज तक कभी नहीं देखा था। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो यूकी है वो सबको दिखा रहा है कि वो देखो सी कैसे उस साइड जा रही है। देखो ऐसे ही वो पॉइंट करता है, और जो उसका ये वाला हाथ है वो अपने आँखों पे ढक लेता है और फिर ऑडियंस की तरफ देख के कहता है कि वो देखो, वो जो हाउस है वो हिल रहा है और जो सी है वो ब्लैक होती जा रही है और पीछे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ हमारी एबीपी जो ओवर होता है फ्रेंड्स। तो हम इसका ये जो लेसन बड़ा है तो इसलिए हम यहीं तक पढ़ाएंगे। अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो सेकंड पार्ट आप देखिएगा। ठीक है, तो हम इसे सेकंड पार्ट में बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।